कोई खड़ा नहीं हुआ है ना। जितना भी उम्मीदवार है सब नया ही ऑटोमेटिक बदलाव हो चुका है। अच्छा, अब इसमें से है ना, हमारे गांव वाले कहते हैं कि हमारे गांव का चाहिए तो वैसा नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया। हमारे गांव में पेयजल की समस्या है, नाली वाली की समस्या है, ये सब नहीं हो पाया है 10 साल के अंदर। तो ये आप विकास देखना चाहते हैं? हाँ, विकास हो, गांव के विकास के बाद हमारी घर की विकास हो। जैसे मैं सबसे अहम मुद्दा वाली एक बात है, जिससे चौक चौराहे पर एक सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य होना चाहिए, जिससे नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। चुनावी माहौल की यात्रा में आज हम ग्राम चीचा में हैं और आप देख सकते हो काफी ताबड़तोड़ यहाँ पे चुनाव का माहौल चल रहा है, क्योंकि ये 2 ग्राम स्थित एक पंचायत का निर्माण करते हैं। तो 2 गांवों के सरपंच खड़े हुए हैं और इस बीच हमारे जनपद सदस्य के लिए भी खड़े हुए हमारे जसवंत सिंह सिन्हा जी। तो ये हमारे साथ है। और आपको सर फर्स्ट बार इस बार? देखिए, मैं विधानसभा लड़ने के बाद, भाजपा ज्वाइन करने के बाद अपने निजी स्थान में ग्राम वृंदावन चीचा से जनपद सदस्य के लिए माहित जसवंत सिन्हा के नाम से मैं एक चुनाव प्रचार में आपके सामने उपस्थित हूँ। अच्छा, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? देखिए, हर प्रत्याशी को लगता है कि वो जीत रहा है, लेकिन जीत जनता की होगी और जनता मेरे साथ है। आपके साथ है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक विधानसभा का अनुभव है और मेरे गाँव की जनता का 9 गांव से लेन देन का रिश्ता है, बेटी का रिश्ता है और यहाँ हर परिवार का 8 गांव में संबंध है। आज वो संबंध एक रिश्ते के रूप में जुड़ के सामने आ रहा है और प्रत्यक्ष रूप से हम विजय की ओर अग्रसर है। बस 23 तारीख को रात को 10:30 बजे हम आपके साथ विजय की बैंड बाजे के साथ आपके साथ सामने में आएंगे। मतलब फुल कॉन्फिडेंस है आप? मैंने बोला ना, हमारी जनता हमारे साथ है और खासकर वृंदावन चीचा से लेके ग्राम उड़ार सक्री, ग्राम खरबना, ग्राम अपना तिलखैरी, सिकोला, सलोनी से लेके और खासकर आपका निजी स्थान गोरका पार, जो हमारा अधीनस्थ और बोलते हैं ना, एक फादर के एक पिताजी के अगर 2 संतान है तो गोरका पार और चीचा उस एक पेड़ के 2 छांव के रूप में एक साथ व्यवस्थित है और बिल्कुल निश्चित रूप से विजय हमारी होगी और गोरका पार की भी जनता का भरपूर सपोर्ट रहेगा। जैसे कि आपने बताया कि विधानसभा चुनाव भी आपने लड़ा, तैयारी किया हुआ, तो उस चुनाव में और इस चुनाव में क्या डिफरेंस लगता है? देखिए, वो विधानसभा चुनाव और एक त्रिस्तरीय चुनाव में तो शायद मुझे ऐसा कहना कि 10% और 90% का अंतर होता है। ये चुनाव वोटिंग से नहीं होता, व्यक्तिगत चुनाव के ऊपर डिपेंड कर है। ये चुनाव जो है लोगों के व्यक्तिगत मत का प्रयोग है और व्यक्तिगत चेहरे के बेस में कि व्यक्ति कितना सक्षम है अपने क्षेत्र में, अपने गांव के विकास के लिए, अपने वार्ड के पंच के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए, वो उस बेस में चुनाव देता है, उस बेस में अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। आपके गांव में मैंने पूरे गली मोहल्ले में घूमा, समस्या को दिखाया, नाली, पानी, गांव के काफी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पिछले सरपंच पिछले चुनाव से आक्रोश कि हमारे गांव में कुछ भी विकास कार्य नहीं हो पाया है। तो आप ऐसे क्या 4-5 मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि गाँव में होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे सरपंच से लेके पिछले 15 साल में रहे सरपंच ने अपने व्यक्तिगत आधार पे बहुत अच्छा काम किया है। किसी सरपंच को हम नकार नहीं सकते। क्षेत्राधिकार और आर्थिक रूप भी डिपेंड करता है। हर क्षेत्र के सरपंच का व्यक्तिगत रूप से अच्छा काम किया गया है। हाँ, वर्तमान में जो सरपंच बनेंगे हम उनको सहयोग करेंगे एक जनपद सदस्य के रूप में और भविष्य में जैसे यहाँ पानी की बहुत समस्या है तो मेरे खुद के निजी बोर से भी पानी आ रहा है और सरपंच महोदय का जो भी भविष्य में बने, चाहे जिस क्षेत्र से इस ग्राम पंचायत से जिस भी सरपंच को क्षेत्र की जनता अगर चयनित करती है, हम उसके सहयोग से हर गांव में एक अलग से बोर खनन करके इस गांव में पानी की समस्या का निधारण करेंगे। रही दूसरी बात निकासी के लिए हम एक अच्छे इंजीनियर से डायरेक्शन लेके और उसको व्यवस्थित रूप से नाली निर्माण करके हम आगे की ओर अग्रसर रहेंगे। जैसे आपने बताया कि भी नाली का निर्माण करवाएंगे अच्छे इंजीनियर से। आपके ऑफिस के सामने काफी गंदगी दिख रहा है और कई महिलाएं जो है वहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ के जो नेता है अपने घर को पहले बनाते हैं फिर हमारे लिए सोचते हैं। देखिए, नेता अपने घर को बनाता है तो घर भी तो उसका उस गांव में है ना, तो गांव बन रहा है तब नेता का घर बन रहा है। ऐसा नहीं कि नेताओं को बनाता है उसके बाद गांव अपना घर बनता है, क्योंकि गांव बनने से नेता का घर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन पहली प्राथमिकता आपके गांव के विकास को है। और ये जो नाली की समस्या है, ऐसा नहीं कि ये ग्राम वृंदावन चीचा की समस्या है,
हर ग्राम में आप चाहे उड़ार सकरी जाएंगे, चाहे खरबना जाएंगे, चाहे मटिया जाएंगे और तिलखेरी भी जाएंगे और शायद आपका निज स्थान गोरकापार भी जाएंगे, तो वहां पे भी ये समस्या है। तभी उसके लिए हम लोग हमको चुनने की कोशिश कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, और विकास की ओर हम अग्रसर रहेंगे। और निश्चित तौर पर जो भी समस्या है, चयनित होने के बाद, जीत की तिलक लगाने के बाद उस समस्या को दूर करेंगे। तो ये रहा यशवंत जी सिन्हा जी जो जनपद पद के लिए खड़े हुए हैं। माधुरी जसवंत सिन्हा जी, तो क्या बोलना चाहेंगे पब्लिक को? आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जनपद सदस्य 4 के नौगांव से सभी जनता से अपील करता हूं कि ये व्यक्ति विशेष का चुनाव है। आपको ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जो आपके गांव के विकास के लिए काम कर सके, और सक्षम व्यक्ति का चुनाव करिए आप, खासकर ऐसे व्यक्ति का जो आपके लिए हर वक्त हर समय उपलब्ध हो, और निश्चित तौर पे 2 बजे रात को भी आपके घर में आके एक चटाई बिछा के आपके साथ सो के बैठ के उस समस्या का निराकरण कर सके। साथ ही साथ बहुत सारी समस्या है जिसको हम नौगांव के जो सरपंच महोदय से आपस में बैठकर ताल मिलाकर पूरे जनपद क्षेत्र की समस्या को निराकरण करेंगे। और बिल्कुल जनता हमारे इस क्षेत्र में माधुरी जसवंत सिन्हा को अपना आशीर्वाद प्रदान कर चुकी है, बस मुहर लगाना बचा है झोपड़ी छाप में। ये था बहुत फंटास्टिक इंटरव्यू यशवंत सिन्हा जी का जो जनपद पंचायत के लिए खड़े हुए हैं। मैं भी अपनी तरफ से अपील करना चाहूँगी कि भारी मतों से जिताइए ताकि आपकी ग्राम का विकास हो पाए। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलोगे? तो गाइस, इंटरव्यू के सिलसिले में हम लोग अभी हमारे एक सिन्हा पान ठेला में है, और सिन्हा पान ठेला में ऐसा लगता है कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए खासकर चर्चा यहाँ पे होता है। क्या सिन्हा जी, क्या कुछ कहना है? आज की जो चुनावी माहौल है तो विकास के मुद्दे पर ही तो लगभग टिका रहता है। और पहले क्या होता था, दारू मुर्गा मटन बांट दो, उस पे वोट ले लो। पर आज ऐसा नहीं है। आज हर एक जो मतदाता है जागरूक हो चुका है किस प्रत्याशी को विजयी दिलाना है और किस टाइप से वर्क टीम बनाना है, और किस टाइप से अपने आप को किसी भी प्रलोभन से जो ले रहा है तो उसको तो खाना ही है, और जो दे रहे हैं उसको जेब में डालना है। पर जो अपना बहुमूल्य मत है उसको जो शिक्षित और बोलचाल वाली, आज के डेट में सबसे मेन मुद्दा यही हो गया है। ये प्रत्याशी देखोगे ना तो वहां लिखता है क्या, कर्मठ, जुझारूपन, सुयोग्य, लेकिन जब 5 साल के पंचायती राज में जब वहां बैठोगे ना पंचायत राज में, तो जनता का सुनते नहीं है। ग्राम सभा में नगण्य क्यों रहता है पब्लिक, विचारणीय विषय है भाई। हम पंचायत के जो मेंबर्स हैं, उसके जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे पंच रहते हैं, जिस दिन ग्राम सभा होता है उस दिन आप जानोगे कि समस्त ग्रामवासियों को, पंचायत में जितने भी है ना, मतदाता वगैरह है, बुजुर्ग है और युवा है, सभी के लेकर ग्राम सभा का आयोजित होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, ग्राम सभा में जो बात रखा जाता है, जो मुद्दा रखा जाता है विकास के लिए, उसको यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता। और जो पंच है या सरपंच है, जो वार्ड मेंबर है, भाई वार्ड मेंबर हम अपने वार्ड से इसलिए जैसे उसको मुखिया चुनते हैं ताकि हमारी जो पीड़ा है, हमारी वार्ड की जो समस्या है, और वार्ड की समस्या क्या रहता है भैया आज के डेट में है, मूलभूत समस्या, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, आवागमन की व्यवस्था होना चाहिए। 5 कमी बताइए आपको ग्राम का। 5 कमी बताइए जो ग्राम विकास में आज तक नहीं हो पाया है। अब 5 कमी में तो ये मूलभूत योजना तो मेन कमी है भाई। लोगों को पेयजल की आवश्यकता है। आप अब ये जाके देख लो, गांव में घूम के देख लो, कहीं पे फूटा हुआ है, कहीं पे टूटा हुआ है, कहीं पे बेवजह पानी चल रहा होंगे सार्वजनिक में। लेकिन आप घर में जहाँ निस्तारी है वहां आप देखोगे ना टोटी सूखा पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों? दूसरी बात है सड़क। आप वार्ड नंबर 6 के रोड पे गुजर के देखिए, मैं मान जाऊंगा कि आप लोग रोड की जो व्यवस्था है कैसे है, वो भी हम लोग दिखाए हैं। तीसरी बात, पक्की तो बन गया लेकिन नाली नहीं बन पाया, वो हो गया। तीसरी जो समस्या है शिक्षा। शिक्षा का स्तर, आप मध्याह्न भोजन खिला दो, उसके बाद बच्चों को जो मिलना चाहिए मध्याह्न भोजन के अलावा शिक्षा जो मिलना चाहिए, उसमें जो शिक्षक शिक्षिका हैं उस पर भी एक जिम्मेदारी होना चाहिए। दूसरी अहम बात,
अब क्या हो गया है कि जन भागीदारी समिति या फिर पालक समिति का एक व्यवस्था बना दिया गया है सरकार द्वारा। तो ये पालक की जो समिति और पालक की जो व्यवस्था है वो शिक्षित और बोलचाल वाली होना चाहिए, ना कि मूक बधिर पंगु जैसे होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं इस बार मैं इस बार पंचायत में विकास के मुद्दे पर ही लड़ रहा हूँ और विकास के मुद्दे पर विचार है। जैसे रे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी बदलो बदलो का नारा दिया हुआ है, इस बार क्या बदलना चाहते हैं आप? विकास को ही देना है बस। हम नरेंद्र मोदी जी के रास्ते पे हैं, केंद्र में उसका है, राज्य में उसका है। हम तो सोचते हैं कि घर घर में उसी का राज हो, बीजेपी का राज हो, ना कि अराजकता फैलाने वाली बात हो। भाई सनातन का हम झंडा लिए हुए हैं तो सनातन के साथ चलना है और सनातन ही हमारी है कि हम विकास के साथ चलें। तो ये था बहुत अच्छा इंटरव्यू हमारे सिन्हा भाई साहब के साथ, जो बोलना चाह रहे हैं कि ग्राम का विकास होना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी प्रत्याशी हो, विकास जरूरी है। विकास के नाम पर ही आज के डेट में वोट होता है, मत होता है। किसी को बरगलाने से ये या फिर और कुछ बोलने से ऐसे मत दिग्भ्रमित वाली बात नहीं है। आज हम सब सजग हो चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं, तो कहीं न कहीं हमारी एक पीड़ा रहती है कि हमारे गांव का विकास हो, गांव के विकास के बाद हमारे घर की विकास हो। जैसे मैं सबसे अहम मुद्दा वाली एक बात है, जिससे चौक चौराहे पर एक सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य होना चाहिए, जिससे कि जो कुछ जो रहते ना हुल्लड़बाजी या फिर वाद विवाद की ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए, जिससे गांव में संयतम और सौहार्द बना रहे। पिछले 40 साल में आपके ग्राम के हमारे ग्राम गोरकापार में और ग्राम चीचा में 2 आश्रित गांव है, जो जिसके एकजुट मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं आपके ग्राम पंचायत में हमेशा पंचायत बना, पंच का चुनाव हुआ, चाहे सरपंच का चुनाव हुआ, हमारे ग्राम पंचायत में आज तक कोई पंचायत नहीं बन पाया। उसके बारे में क्या कुछ कहना है? अब देखो ये मतदाता ऊपर है। जैसे हमारे गांव में लगभग 950 से 1000 के आसपास मतदाता हैं और आपके जो गोरकापार आश्रित ग्राम है वहाँ समथिंग 5.5 के आसपास होंगे शायद तक के, है ना। तो जो मतदाता है तो ये सोचते हैं कि हमारे गांव से बनना चाहिए मुखिया, हमारे गांव से बनना चाहिए। जैसे आप आश्रित गांव वाले अपने एकजुटता से अपने गांव को प्रोत्साहित करेंगे, उसी प्रकार हमारे गांव जैसे चीचा में हमारे गांव के सरपंच बने और मुखिया बने, इस टाइप से गांव वाले भी अपने हिसाब से यहाँ जो पंचायत के मुख्य पदाधिकारी के रूप में उसी को बैठाना चाहते हैं। अच्छा, व्यक्तिगत विकास के लिए क्या कुछ कहना है? व्यक्तिगत विकास के लिए तो मैं नहीं चाहता, लेकिन गांव के विकास के लिए यही चाहता हूं कि जो भी प्रत्याशी विजयी होके आए गांव के। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो भी सरपंच है व्यक्तिगत विकास के लिए काम किया हुआ है। क्या कुछ करना है इसके लिए? वही है ना हमारी एक, मैं तो आप पहले बताया ना, जो ग्राम सभा में जो अनुमोदन होता है या प्रस्ताव होता है उसमें समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से होना चाहिए कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। और उसके बाद जो हमारे जो प्रतिनिधि है, जैसे जनपद है, जिला है, विधानसभा है, लोकसभा है, भाई किसी भी अगर मेंबर्स को बुलाया जाए तो बिल्कुल अपने अपने हिसाब से अपने फंड को बिल्कुल विकास के रूप में लगाएंगे। आपका नाम बता दीजिए। मैं उमेश कुमार सिन्हा, ग्राम चीचा से। उमेश कुमार सिन्हा जी हैं जो बहुत अच्छा इंटरव्यू दिए, और हमारे साथ कुछ ग्राम के और कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राम कुमार साहू। राम कुमार साहू जी, क्या कुछ कहना है साहू जी आपका? मेरे को कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं कहना है? कुछ तो कहना होगा आपको। नहीं, आपके प्रत्याशी साहू जी, काशी साहू जी खड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना है उसके बारे में? उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं कहना है? नहीं। कैसे प्रत्याशी खड़े हुए हैं आपके? विकास करेंगे इस बार? अब देखो जी, विकास करेंगे कि हर प्रत्याशी को खड़े किए जाते हैं, है ना। और कोई जो प्रत्याशी जो अच्छा विकास के कार्य भी करते हैं। अब विकास के कार्य कब होगा? जब हम किसी को ऊपर जो अधिकारी बैठे हो उसको बुलाएंगे, है ना, उससे कुछ मांग करेंगे, वो कुछ देगा तभी विकास होगा। अब ये लोग तो बन जाते हैं, इसके बाद अपने तक के सीमित रहते हैं। अच्छा, बस अपने तक सीमित रहते हैं, कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं। और हमारे ग्राम कैसे, क्या बाबू जी, क्या हाल? आप यहाँ के नहीं हो? आप कहाँ के हो? क्या नाम है आपका? बलदाव राम चतुर्वेदी। क्या नाम है आपका? बलदाव राम चतुर्वेदी। बलदाव राम चतुर्वेदी। क्या कुछ कहना है ग्राम गोरका चीचा के बारे में? कोई भी सरपंच बने, हमारे गांव में विकास होना चाहिए और गोरकापार में।
पिछले 40 साल में क्या क्या विकास हुआ है? 40 साल में हुआ है, कुछ कुछ विकास तो हुआ है। अभी तो बहुत 10 साल हो गए, अभी तक कोई विकास का जैसा विकास चाहिए तो वैसा नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया। हमारे गांव में पेयजल की समस्या है, नाली वाली की समस्या है, ये सब नहीं हो पाया है 10 साल के अंदर। तो ये आप विकास देखना चाहते हैं? हाँ, विकास देखते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हमारे साथ और भी है हमारे ग्राम के जाने माने बुजुर्ग, क्या कुछ कहना है? क्या कहेंगे, विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, मतलब सबका मेन है विकास। हाँ। विकास होना चाहिए। हाँ। विकास तो बहुत कुछ हुआ है, और क्या कुछ कहना है? क्या विकास? नाली देख रहे हो ना? नाले दिख ही नहीं रहे यहाँ पे तो। नाली है? देखो पानी लीकेज हो रहा है। अच्छा, पीने के पानी की तो समस्या है। कुछ समस्या है। आगे जा करके देखो, एक बूंद पानी निकल रहा है नल में। अच्छा, जगह जगह पाइप फूटा हुआ है ना? बरसात में तो इसमें किसको देना चाहोगे आप वोट? जो विकास करेगा उसी को देंगे। विकास के नाम पे तो सब वोट मांगते हैं, लेकिन आज तक विकास नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कौन विकास कर पाएगा? अब विकास तो हम देते जरूर है कि ये विकास करेगा, वो विकास करेगा, है ना? बाकी विकास तो कोई नहीं करते। कोई नहीं कर रहे। हाँ, करते अपना विकास करते हैं, है ना? गांव का विकास नहीं करते ना। पिछले 15 साल में हमारे ग्राम गोरवापार में इस बार शिक्षित व्यक्ति खड़े, उसके लिए क्या कुछ कहना है? ठीक है ना, वो अच्छा है। अच्छा है, बदलाव करेंगे इस बार। बदलाव क्या है? बदलाव तो हुआ ही है ना? ऑलरेडी बदलाव हुआ है। पुराना जो है वो तो कोई खड़ा नहीं हुआ है ना? जितना भी उम्मीदवार है सब नया ही, ऑटोमेटिक बदलाव हो चुका है। अच्छा, अब इसमें से, है ना, हमारे गांव वाले कहते हैं कि हमारे गांव का सरपंच होना चाहिए, और कपार वाले बोल रहे हैं कि हमारे गांव का सरपंच होना है ना? अब देखो क्या होगा, तो जो भी होगा अच्छा होगा। अच्छा होगा जो भी होगा। तो आपका वोट किसके तरफ? ये कैसे बता दूं कि मेरा वोट किसके तरफ? वो गांव वाले के समर्थन हम कर सकते हैं। गांव वाले का समर्थन? हाँ, कर सकते हैं। मतलब अच्छा प्रत्याशी, जुझारू प्रत्याशी, उस पर नहीं? ऐसे कैसे? अब उस समय बताएगा। समय बताएगा। तो गाइस, ये है, सबका अलग अलग राय है, मत है, क्योंकि इस बार ग्राम पंचायत चीचा में बहुत ही जुझारू नेता खड़ा हुआ है, और ग्राम के विकास के लिए कहीं न कहीं सबको साथ आना है, ताकि ग्राम का विकास हो गए, ग्राम स्मार्ट बन चुका है, ग्राम अच्छे से अपना जो युवा भाई है, चाहे शिक्षित हो, चाहे रोजगार हो, चाहे ग्राम के विकास के लिए कुछ भी कार्य हो वो करे। तो ऐसे मतदाताओं के लिए आपके लिए सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, हम सपोर्ट करेंगे। बाकी हम अभी तक के हम देखते आ रहे हैं, है ना? 40 साल से हम दो पार्टी है ना? दो उम्मीदवार खड़ा हुआ है। हम एक उम्मीदवार के पास जाते हैं तो दूसरा उम्मीदवार क्या समझते हैं कि मेरा साला विरोधी हो गया, है ना? दूसरे के पास जाते हैं, दूसरा बोलता है कि आज तक के ना हमारा कोई काम हुआ, है ना? कम से कम 40 साल से हमारा, क्या बोलते हैं उसको, आवाज देते हैं ना? आज तक के हमारा आवाज नहीं पास हुआ है। ऊपर से पास हो जाता है, यहाँ गांव वाले काट देते हैं। अच्छा, इसलिए तो बोलते हैं ना, हमें प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। हाँ, प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। चलिए ठीक है, सबका अलग अलग राय है, मतभेद है, देखते हैं रिजल्ट कैसे आता है। इस बार काफी अच्छा ताबड़तोड़ चुनाव होने वाला है यहाँ पे, और उसका रिजल्ट आने के बाद ही हम बता पाएंगे आपको। सबका अलग अलग मतभेद है, राय है, तो हमारे साथ बने रहेगा, और भी लोगों से मुलाकात करवाएंगे।